पर पानी फेंकता, शराब फेंकता, कहता पी। और पुलिस स्टेशन में जाके तुम कुर्सियां तोड़ते हो, किसी की गाड़ी तोड़ते हो। बेटियों को सड़कों पर लाओ, उनके साथ लाठीचार्ज करो, उनके साथ अभद्र व्यवहार करो और उनके ऊपर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करो, वो भी गंदी गंदी। नेता है जो आपके चाचा जी, वो कहते हैं कि तू एक शेड्यूल कास्ट है, अपनी पैरों पर पानी फेंकता, शराब फेंकता, कहता पी। सर्टिफिकेट मिल चुका है, इनके भाई भतीजों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। भाई तुम जो मर्जी करो, तुम पर कार्रवाई तो होनी वाली, क्योंकि तुम्हारे दादा चाचा मामा ताया बैठा हुआ पीछे संभालने के लिए। पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को मान सम्मान दो, सिर्फ एक पार्टी का ये एक नारा बनकर रहेगा और उन्हीं की पार्टी के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए, उनके परिवार की बेटियों को ये सारा मान सम्मान और इस नारे का फ़ायदा मिल रहा है। जूते पहनता है, मैं जूते पहनता उतने की तेरी तनख्वाह, तो इसकी मानसिकता कहाँ कैसी होगी। और पुलिस स्टेशन में जाके तुम कुर्सियां तोड़ते हो, किसी की गाड़ी तोड़ते हो। और आपके ही जो नेता हैं, जो आपके चाचा जी, वो कहते हैं कि तू एक शेड्यूल कास्ट है, अपनी पैरों पर पानी फेंकता, शराब फेंकता, कहता पी। हर जगह पर सुनते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं ये सुनते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर जब जर्नलिस्ट के साथ कुछ होता है, तुम आगे बढ़ के तो दिखाओ। तुम्हारे पैर पे बेड़ियां डालेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारी बात सुनने नहीं देंगे, किसी तक पहुंचाने नहीं देंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देंगे जिसमें तुम्हारे ऊपर PSA लग सकता है, UAPA लग सकता है, कुछ भी होगा, पर हाँ, तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक महिला आज मेरे साथ में है, इसे महिला कहूँ, एक जर्नलिस्ट कहूँ, क्योंकि जब जर्नलिस्ट आएगा तब महिला नहीं, पुरुष नहीं, कुछ नहीं होता। बट इसीलिए आज इनका जर्नलिस्ट की तरह ही तारुफ करेंगे, एक महिला की तरह नहीं। पर जो हुआ है वो एक महिला के साथ में हुआ है और वो बहुत ज़्यादा गलत है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं। रश्मि जी, ये जो हो रहा है, ये रोकने की तैयारी, आप पर भी तैयारी शुरू कर दी है कि एक जर्नलिस्ट को रोका जाएगा, फिर दूसरे को रोका जाएगा, फिर तीसरे को, कि भैया तुम बोल के कैसे दिखा रही हो, तुम्हें इतना दम कहाँ से आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी टांगे खींच कर पीछे करेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये उन्हीं का नारा है, उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही है। कहते हैं फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रति जी, ये चीज़ें हैं कि ये चल रहा है ट्रेंड। आज का जर्नलिज्म रहा ही कहाँ यार, आप अपनी तरफ देख लीजिए ना। जिस चैनल के लिए आपने दिन रात एक कर दिया, आपने जनता की आवाज़ बेधड़क सामने लाई, अल्टीमेटली क्या हुआ बताइए ना आप। इतनी हिम्मत इन लोगों की कि किसी भी जर्नलिस्ट की बाजू को हाथ लगा दे, वो भी एक फीमेल को। बड़े बड़े वादे दावे कहाँ जाते हैं जनाब, सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के, बड़े बड़े माइक लेके जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सड़कों पर लाओ, उनके साथ लाठीचार्ज करो, उनके साथ अभद्र व्यवहार करो और उनके ऊपर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करो, वो भी गंदी गंदी। उनके करैक्टर को एनालाइज करो, क्योंकि इन पार्टियों के नेताओं को सर्टिफिकेट मिल चुका है, इनके भाई भतीजों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। भाई तुम जो मर्जी करो, तुम पर कार्रवाई तो होनी वाली, क्योंकि तुम्हारे दादा चाचा मामा ताया बैठा हुआ पीछे संभालने के लिए। पर बिल्कुल नहीं रति जी, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है वो 100 आंधियों को पार कर कर भी निकल जाएगा। आपका क्या हुआ, आपके तो चैनल ने भी साथ नहीं दिया। ये कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं, ना मैं झिझकूंगी। जो हुआ, जिस चैनल के लिए, जिस मीडिया हाउस के लिए आपने काम, मैं नाम तो नहीं लूँगी, दुनिया जानती है कि इतना काम किया, क्या किया अंत में? आप सही थी, आपने कोई गलत तो नहीं किया था, आपने एक सीधी सी बात रखी थी, सरल सी, तो कितने हाइपर होके आपकी बाजू तक को पकड़ लिया था। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? एक वीडियो डाली जी, माफ़ी दे दो, ख़त्म। इसीलिए ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और इससे बड़ी हरकतें करने का ये प्रयास करते हैं। जब हम जर्नलिस्ट हैं, कोई महिला कोई पुरुष नहीं, हम जर्नलिस्ट ही हैं। हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते कि हम महिला हैं, अबला हैं। अबला नारी अब नहीं, अब सबला हो चुकी है जनाब। अब समझने की ज़रूरत है समाज को, समाज के उन ठेकेदारों को, समाज के उन लोगों को जो अपने रिश्तेदारों के ओहदे का गलत इस्तेमाल कर कर किसी के ऊपर भी अपनी धो जमाते हैं। जो जिसने आपको इतना सब कुछ बकवासनामा लिखा आपके लिए, वो सिर्फ इसलिए लिख पाया क्योंकि उसको लगा कि नहीं, हमारा चाचा मामा ताया बहुत अच्छा बंदा है। वो विधायक 2 बार रह चुके हैं, वो मंत्री रह चुके हैं भाजपा के, उनको पता पूरी अपनी रूलिंग पार्टी है, भाई कहीं ना कहीं से तो बचा ही लेंगे। पर ऐसा नहीं होता, यानी कि उनको लगता है कि कानून एक रूलिंग पार्टी से ऊपर हो गया, कि कानून कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। रति जी, उससे भी बड़ी बात है, FIR रजिस्टर होती है। चलिए, थोड़ा टाइम लिया पुलिस में, फिर भी हम शुक्रिया करते हैं राहुल नागर सर का, SDPO, और हरजीत सिंह जो SHO है पुलिस स्टेशन बख्शीनगर के। चलिए, पुलिस का अपना तरीका है काम करने का। FIR लगी, थोड़ा टाइम लगा, हफ्ता लगा, पर FIR लगी। FIR लगने के बाद वो FIR, एक मिनट में आपकी बात काट रही है, FIR लगने के लिए हफ्ता क्यों लगा? बीच में टाइम दिया था कि शायद वो इंसान अपोलोजाइज कर ले, कुछ कर ले। चलिए, ये दिया भी जाता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, ये अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस होता है। चलिए, किसी का फैमिली है, अगर आने वाले समय में वो होना,
पर रति जी कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते हैं चीज़, उसके बावजूद इस व्यक्ति ने क्या किया, देखिए एक दिन एफआईआर लगी थी, उसी रात जब हम इनको, ये देखिए न्यूज़ आर इंडिया इंटरव्यू दे रही थी कल, ये व्यक्ति देखिए विक्रम चौधरी फिर से क्या लिखता है, भोंक जितना भोंक सकती है, ये देखिए, यानी एक तरफ से इंटरव्यू दिया, एफआईआर लगी है, और देखिए इस बंदे की हिम्मत आप देखिए रति जी, बोलने में हमें गुरेज नहीं है, जब उन्हें लिखने में शर्म नहीं तो हमें इनकी करतूत बताने में क्यों बातें शायद हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं या तो बोलना कुछ भी चाहते नहीं है, नहीं। ये तो 1% है रति जी, जो आपने स्क्रीनशॉट देखे वो 99% सत्य है। उसमें किस तरह से करैक्टर को कास्ट में बीच में लाया गया, किस तरह से किया गया, अभी तो ये शुरुआत है, अभी एससी एट्रोसिटी एक्ट के तहत उसके ऊपर एफआईआर लगेगी, फिर वहाँ बचेंगे कैसे बचेंगे, कौन इनका चाचा ताया मामा आएगा। नहीं, ये क्या मतलब होता है कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, अगर माना ना माना अलग बात है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करने वाला कौन होता है? रति जी ये मैं समझ नहीं तो कह रही हूँ, यानी कि आप लोग अगर नेता के साथ आपकी रिश्तेदारी है, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप जो मर्जी करें, आपको पूरी छूट है। अरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को भी नहीं, कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, संविधान भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और हम खुद भी, हमें कोई राइट नहीं, हमारे सामने कोई कुछ भी कर रहा हो, हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पर इन लोगों ने ठेकेदारी ले ली, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ, ये एक बार नहीं है रति जी। और उससे भी बड़ी बात, जब हमने रविंदर रैना जी को, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको पूरे स्क्रीनशॉट भेजे थे और उन्होंने लिखा मैं इसको सीधा करता हूँ, एक बार नहीं ये 4 बार ऐसा हुआ, पहले भी इस व्यक्ति ने किया, तब भी मैंने इनको कंप्लेन किया। इसने ये भी लिखा कि मैं वो नहीं जो पुलिस स्टेशन आके मैं, तुम सोचोगे बुलाओगे और मैं डर जाऊँगा, इसने बोला। हाँ, ये लिखा हुआ मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। उसके बाद रति जी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इनकी महिला मोर्चा सिर्फ दूसरी पार्टी के साथ कुछ होगा तो आएगी, आपके लिए नहीं की बात हुई थी तो उनके तो दफ्तर में घुस गई थी, क्योंकि वो स्मृति ईरानी जी की बात थी, इनकी नेता थी, इनकी पार्टी की थी। महिला मोर्चा की हम नहीं हैं, मतलब इनकी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, तब आपको मान सम्मान भी मिलेगा, मतलब आपकी इज्जत है जब आप इनकी पार्टी से बाहर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक एडवोकेट हो, चाहे कोई भी हो। जी, एक सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ भाजपा की बेटियों की बात हो रही थी, देश की बेटियों की बात नहीं हो रही। उनकी बिल्कुल देश, ये नारा गलत साबित हो रहा है। आज हम बड़े ही निष्पक्षता कहेंगे और बहादुरी के साथ कहेंगे, ये नारा खोखला और झूठा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मान सम्मान दो, सिर्फ एक पार्टी का ये एक नारा बनकर रहेगा, और उन्हीं की पार्टी के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए, उनके परिवार की बेटियों को ये सारा मान सम्मान और इस नारे का फ़ायदा मिल रहा है। आज नहीं मिल रहा। ये तो रति जी हम थे कि गए, हमने एक जर्नलिस्ट ने, एक महिला होने के नाते समाज की बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कदम उठाया कि आने वाले समय में एक सबक हो कि कोई ये मत सोचे कि मेरे पीछे तोप है, मेरा चाचा है, ताया है, मामा है, बड़ी पोस्ट पर है, ब्यूरोक्रेट है, मंत्री है, तो मैं बच जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब ये बाकी कोर्ट का रहा, कोर्ट में क्या प्रूफ होगा क्या नहीं, वो बात की बात है, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। कोर्ट पे विश्वास है हमें, जुडिशरी पे अपनी। पर सवाल ये है कि ये लोग इसी छह पर नाच रहे हैं और ये धड़ल्ले से इस तरह के क्राइम करें, तभी भी आए दिन रति जी कई महिलाएं ऐसी सुसाइड करती हैं। ये तो हम ऐसा लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हम बहादुर हैं, आप बहादुर हैं, और कई सारी महिला बहादुर, पर सारे ऐसे नहीं होते। मैं भी किसी और महिला के लिए लिखा था, वो अपनी खुदकुशी कर लेती, अपनी जान दे देती। मैं भी किसी महिला के लिए लिखा था, उसके घर में परिवार टूट जाता, उसको घर से विदाई हो जाती उसकी। मैं भी किसी के बच्चे अपनी माँ के ऊपर 10 सवाल उठाते। बताइए मुझे, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है समाज के लिए? तो ऐसे समाज में लोग अगर पनप रहे हैं, उनको कौन शय दे रहा है? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गुनहगार वो है जिनके बलबूते पर वो इस तरह के काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने रविंदर रैना को बताया, इसने पहले भी ऐसा किया। क्या उनके मामा, चाचा, भतीजा जो भी हैं, जो बड़े रसूखदार हैं, क्या उनको एक बार भी पता नहीं चला था? या आप एक पत्रकार हैं इसीलिए उनको लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पत्रकार नहीं, उनको पता है कि हमारी पार्टी से जुड़ी नहीं, महिला मोर्चा की नहीं है, ये भाजपा की नहीं है, कोई बात देख लेंगे, फ़ोन ही तो करना है। मैं भी, पुलिस को भी काफ़ी प्रेशर था, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी समझती हैं, आपकी जनता भी समझती है और हम भी समझते रहती कि प्रेशर होता है। उस प्रेशर के बावजूद भी फिर भी पुलिस ने एफआईआर लगाई। हम शुक्रिया करते हैं कि पुलिस टीम ने अच्छा काम किया। पर सवाल बड़ा ये, कितनी नौबत आई क्यों रहती? ये भी देखिए ना कि मैं भी, मेरी जगह एक नॉर्मल लेडी होती बेचारी, ना पत्रकार होती। आपकी एफआईआर में मैंने देखा बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत गंदा लिखा हुआ है, बहुत ही गंदा। और शायद ये संस्कार इन लोगों को ही मिलते होंगे, क्योंकि देखिए ना, इनको पता है एक पार्टी विशेष के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको संस्कार भी वैसे मिलते होंगे। भाई तुम लो सर्टिफिकेट लिख दिया, जाओ जी, एक पार्टी विशेष के साथ जुड़े हैं ना, हम कुछ भी लिखेंगे, हमें सब जायज़ है जनाब,
आपको फ्री है, छूट है खुली। ये इसलिए तो नहीं रोका जा रहा कि आप अब लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, अपनी जनता की कर रही हूँ, बिल्कुल। अपनी आवाज तभी बुलंद होगी जब जनता साथ में देखिए ना होगी। कि ये लोग- इसलिए तो नहीं है, एक पत्रकार होने का एक खामियाजा तो नहीं भुगत रही बिल्कुल हैं। वही तो कह रही हूँ रति जी, मेन बात पर अभी आपने हमारे सामने आई है। बात यह है कि सच सामने लाने का खमियाजा आपने भी भुगता है और हमें भी भुगतना पड़ा है। डीडीसी इलेक्शन के द्वारा यही जो विक्रम चौधरी है, ये विधायक का जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, फिर से कहूँगी विक्रम चौधरी उन्हीं का भतीजा था जिसने एक एसपीओ की बाजू काटी थी और उसको कहता था जितने के तू तेरी तनख्वाह उतने के मैं जूते पहनता हूँ। ये वही व्यक्ति है। तो खुद सोचिए, एक वर्दी वाले को तू हाथ काटता और ऊपर से कहते हो कि जितने के तू जूते पहनता है मैं जूते पहनता उतने की तेरी तनख्वाह, तो इसकी मानसिकता कहाँ कैसी होगी। और पुलिस स्टेशन में जाके तुम कुर्सियां तोड़ते हो, किसी की गाड़ी तोड़ते हो, और आपके ही जो नेता हैं, जो आपके चाचा जी, वो कहते हैं कि तू एक शेड्यूल कास्ट है, अपनी पैरों पर पानी फेंकता, शराब फेंकता, कहता पी। ये कवरेज की थी हमने और आज उसी का खमियाजा हमने भुगता है, क्योंकि उसी के चलते उसी जनता ने जहाँ पर 2 बार विधायक रह चुके, 1 बार मंत्री रह चुके, पैरों के तले से ऐसे ज़मीन खींची थी उसी 2 कवरेज की वजह से, तो उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। किसी ने कवरेज की नहीं थी, हम जम्मू से जाकर किए थे, आरसपुरा से तो हुई नहीं थी। तो अगर हमने किसी की आवाज़ उठाई तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया। अगर वाकई लगता है पाप, तो ऐसा पाप हम हर रोज़, हर दिन, हर पल करेंगे। ये तो आपसे जो बन पड़ता है करिए जी। बिल्कुल, ये एक पत्रकार की बात है कि भैया आप लोग जो करना है कर लीजिए, हम नहीं हटने वाले हैं। देखिए, ये मेरा काम है। हमें ये कहा जाता है हम 4th पिलर हैं डेमोक्रेसी के, पर असल में अब किसी को रहने नहीं दिया जा रहा है। आजकल 4th पिलर को खोखला किया जा रहा है, अंदर से ना खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके साथ क्या हुआ? छुपा हुआ है जनता से क्या? आप भी तो बेबाकी से सवाल करती थी, आपके अपने फैमिली के लिए करती थी, अपने बहन भाइयों के लिए करती थी, अपने माता पिता के लिए करती थी, आप इसी जनता के लिए करती थी ना। तो हम भी तो वही करते हैं रति जी। तो जो जनता की आवाज़ उठाएगा जनाब, जिसकी आप दुखती राख पर हाथ रखेंगे, तकलीफ़ तो बनती है ना जनाब। और आप तकलीफ़ किस तरह से अपनी जाहिर करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कहीं पर। कानून सबके लिए बराबर है। वहीं पर जज भी अंदर होते हैं, वकील भी अंदर होते हैं, मंत्री भी अंदर होते हैं, बड़े बड़े नेता भी अंदर होते हैं। तो ये विक्रम चौधरी क्या चीज़ है? एक पूरी की पूरी सरकार निकल गई थी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमारा काम, और सिखा करेंगे, आई प्रॉमिस। ये आने वाले समय में महिलाओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए सीख होगी कि डरिए मत, डर गया वो मर गया। ये बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, जो डरेगा वही मरेगा। आप डरिए मत। और डरना उनको चाहिए जो बेशर्मी से, इस तरह से बेबाकी से किसी भी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए भी गंदे अपशब्द का प्रयोग करते हैं। डरना उनको चाहिए जो इस तरह की अश्लील हरकतें करते हैं। डरना उनको चाहिए कि जिनके माता पिता ने उनको ऐसे संस्कार दिए कि जाओ बच्चा, जाओ, जितना मर्जी हो सके दूसरों की बहन बेटियों को अश्लील भाषा का प्रयोग करो। कहीं ना कहीं उनकी पैदाइश पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कैसे माता पिता होंगे जिन्होंने अपने बच्चे को इस तरह के संस्कार दिए होंगे, और कैसी पार्टियाँ होंगी कि जिनके साथ वो एफिलेटेड होकर इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी दिखाते हैं। तो जनाब अब ये सामने आकर ही रहेगा। ऐसे लोगों को सज़ा तो मिलकर रहेगी। पीछे ना हटेंगे, ना हटे हैं, हमेशा बहादुरी से आगे बढ़ते रहेंगे। और पल पल आम जनता की आवाज़ को इसी तरह से सामने लाते हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, एक्सपोज तो कर जनाब रहेंगे। अब पूरी नज़र रहेगी हमारी किसी भी बहन बेटी को। आपके रति चैनल से भी कहेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको ब्यूरोक्रेट, मंत्री, संतरी, आपके ऑफिशियल वर्किंग प्लेस पर अगर आपके साथ कहीं भी अभद्र भाषा या प्रयोग किया जाता है, या आपके साथ अश्लील हरकतें की जाती है, आप तुरंत, अगर पुलिस के पास ना जाना चाहते हो, आप हम तक संपर्क करें। हम पुलिस की जब आपकी मदद करवाएंगे और खुद भी उन लोगों को एक्सपोज करने में पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद रति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बात होने के बाद भी ये महिला सामने आ रही है, बोल रही हैं, ये भी एक बहुत हिम्मत वाली बात है। और कहीं ना कहीं ऐसी जो हिम्मती महिलाएं हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है कि भैया डरने की बात नहीं है, झुकने की बात नहीं है, आगे बढ़ने की बात है। किसी भी तरह की परेशानी हो, उस परेशानी से जूझो, उससे लड़ो और खुद जीत के दिखाओ, ये ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अब जो मीडिया वाले सामने आ रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, नॉट अपनी आवाज़, एक्चुअली मीडिया की आवाज़, अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो आज किसी ना किसी तरह से या कभी रेड के शिकार हो रहे हैं, या इस तरह की बहुत अजीबोगरीब बातों का शिकार होना पड़ रहा है। और तो कई एग्जाम्पल्स तो हैं ही हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जानकारी।